अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार मैं वैसे गिवे के बारे में सोच रहा था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को क्या गिवे चाहिए, लेकिन कल मेरे माइंड के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। मैं आप लोगों को हर रोज़ गिवे कर सकता हूँ। आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये प्लान कैसा लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर बैलेंस की सूरत में गिवे किया करें, आप लोगों को मैं गिफ्ट कार्ड दिया करूं। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की दराज वगैरह के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर। जो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी वो ये है कि आप लोगों ने डेली कमेंट करना और आप लोगों से मैं रोज़ एक विनर पिक किया करूंगा। उसको मैं उसके नंबर के ऊपर उसका जो भी नंबर हुआ जैज़ टैनो वारिद, उसको मैं 50 रुपये का बैलेंस करवाया करूँगा। अब मुझे पता है कि ये आप लोगों को मैं कोई लालच नहीं दे रहा, और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उस दिन मैंने आप लोगों से जो पूछा था कि आप लोगों को क्या गिवे चाहिए, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि हमें गिवे नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को न्यूज़ दे रहा हूँ, यही काफ़ी है। लेकिन यार आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप लोगों को जो मैं कुछ रिटर्न बैक कर रहा हूँ, ये आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, अगर आप लोग वीडियोस को ना देखो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। और मैं गिवे को एज अ प्रमोट भी नहीं करता, मैं अपनी थंबनेल के ऊपर या फिर टाइटल के ऊपर गिवे के बारे में नहीं कुछ भी नहीं लिखता। आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। मैं चाहता हूं कि जो हमारे डेली यूज़र्स हैं उनको ही चीज़ें मिलें। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। आप लोग यस लिख सकते हो, कोई भी कमेंट कर सकते हो। आज से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और इसको हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। आपके लोगों के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर फॉलो करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना है। आप बेसिकली फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ करेंगी वो वहीं पर हुआ करेंगी। और आज का जो विनर होगा वो कल वाली एपिसोड होगी जो टेक शो की, उसके आने से पहले मैं अनाउंस कर दूंगा फेसबुक पेज के ऊपर। आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, और वहां पर जो सी फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है उसको भी क्लिक कर लेना है। क्योंकि आप लोग नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर हर रोज फेसबुक को तो यूज कर ही रहे होते हो, तो आप लोगों को स्पेसिफिकली वहां पर जाकर टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक ईमेल दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो techhozarmy@gmail.com। आप लोगों ने इस ईमेल के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करना है। डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को आपका जो बैलेंस होगा वो मिल जाया करेगा। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं एक ही सांस के अंदर। तो आज के टेक शो को स्टार्ट करते हैं। पहली अपडेट आ रही है Realme V15 के रिलेटेड, जिसको आज एक्सपेक्टेडली चाइना के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन लॉन्च से पहले ही तकरीबन 4,50,000 यानी कि 4.5 लाख लोगों ने उसको प्री बुक करवा भी लिया। यानी कि फ़ोन अभी आया नहीं, लोगों को उसकी स्पेसिफिकेशंस का पता नहीं है, प्राइस का भी नहीं पता, और 4.5 लाख लोगों ने चाइना के अंदर उसको प्री बुक भी करवा लिया। अब मुझे लगता है कि चाइना की जितनी आबादी है उनके कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा मतलब साल्ट की एक चुटकी बनती है, क्योंकि इतनी तो उनकी आबादी है। हमें लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी जो 4.5 लाख का नंबर है ये बहुत ज़्यादा है। आज लॉन्च कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या प्राइस रहती है, और पाकिस्तान के अंदर अगर ये आता है तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग कहाँ पर इसकी प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का कल एक वर्चुअल इवेंट हुआ जो कि बेसिकली CES के अंदर होना था। सैमसंग ने इस इवेंट के अंदर अपने डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी की 2 नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। एक है न्यू क्यूलर डिस्प्ले, दूसरा है माइक्रो LED डिस्प्ले। इसके अंदर आप लोगों को 8K और 4K टीवीज मिल जाएंगे। जो बेजल्स हैं इनके वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, देखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल के टीवीज लग रहे हैं, और इनकी जो प्राइसेस होंगी वो भी आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान के अंदर अगर ये आते हैं देखते हैं कि सैमसंग क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यूएस के अंदर से। यूएस ने अमेरिका के अंदर, यूएस और अमेरिका एक ही है, उन लोगों ने 8 चाइनीज़ नई ऐप्स को बैन कर दिया है। अगर हम बात करते हैं इन ऐप्स की, तो इनके अंदर टेंसेंट क्यूक्यू है, कैम स्कैनर है, शेयर इट है, वीमेट है, अली पे है, क्यूक्यू वॉलेट है, वी चैट पे है, और उसके अलावा WPS ऑफिस है। आप लोगों को पता है कि इनकी जो वॉर आपस में काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। हुआवे को बैन कर दिया, DJI को ये लोग इंट्रोड्यूस के अंदर डाल चुके हुए हैं। इन ऐप्स के अंदर भी उन लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और आप लोगों को पता है कि जो कंडीशन है वो इतनी खास अब बेटर होने वाली नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एप्पल के पेटेंट सामने हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है। मार्केट के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉपी किया जाएगा अगर एप्पल इसको मार्केट के अंदर लेके आता है। बेसिकली एप्पल अपने लैपटॉप्स के अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट को लेके आने वाला है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। आप लोग लैपटॉप के ऊपर अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर पाओगे कीपैड के साथ वाली जगह के ऊपर। उसके अलावा जब आपका जो लैपटॉप है वो बंद भी है तो बाहर वाली साइड के ऊपर भी आप लोग डिवाइसेस को रखकर वायरलेसली चार्ज कर पाओगे। मुझे ये लगता है कि एप्पल अगर ये फीचर को लेके आ जाता है तो
जो एप्पल के यूज़र्स हैं, जो एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बाद में फिर दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज या फिर लैपटॉप की जो भी कंपनीज हैं इसको कॉपी कर ही लेंगी। और ये वाला मुझे लगता है कि जो पेटेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वैसे एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि एप्पल जब भी आता है किसी नई चीज़ के साथ, एक्चुअल में उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो। और जो ट्रेंड बनाता है एप्पल उसको फिर दूसरे कॉपी करते ही करते हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से रेडमी के रिलेटेड। तो mi-store.pk के ऊपर अभी एक पोस्टर सामने है जिसके अंदर टीज किया गया कि Redmi 9 सीरीज का एक नया स्मार्टफोन आ रहा है, जो कि हमें पता है या तो Redmi 9T है या फिर Redmi Note 9T है। इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि 90 के भी 2 वेरिएंट्स इंटरनेशनली मौजूद हैं, लेकिन बहुत जल्द ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आने वाला है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा मॉडल आएगा, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मुझे लगता है कि दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट प्राइस रेंज को कवर कर रहे हैं। अगर ये 2 स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो Redmi 10 सीरीज है या फिर Note 10 सीरीज है वो थोड़ी सी और डिले हो सकती है क्योंकि Xiaomi फिर इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम देगा ताकि लोग इसको भी कंसिडर कर सकें। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Honor V40 के रिलेटेड, जिसको Honor एक्सपेक्टेडली 18 जनवरी को लॉन्च करने वाला है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं सारी की सारी वो लीक हो चुकी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की तो 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिलेगा पंच होल के साथ, 80 डिग्री का कर्व डिस्प्ले होगा जिसको हम लोग वाटरफॉल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर को भी देख सकते हो। इसके अंदर हमें फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, पंच होल के अंदर बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। इसकी जो बैक लुक है वैसे वो हमें अभी तक नहीं पता क्योंकि ये वाला जो पोस्टर है जो कि कहा जा रहा है कि ये V40 है, इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा तो जा ही रहा है, लेकिन इसकी जो बैक साइड है वो हमें नजर नहीं आ रही। बैक साइड के ऊपर तो 64 मेगापिक्सल का सेंसर कहा जा रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek का Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर होगा, 3900 mAh की बैटरी के साथ हमें 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। इसकी जो बैटरी मुझे लगता है कि थोड़ी सी छोटी है, देखते हैं कि ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। और इसके आने तक ओनर के जो मामला हैं, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हुआवे से अलग होने के बाद जिन कंपनीज को बैन किया गया था उनके साथ दोबारा से रीस्टार्ट हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में कल ही वीडियो के अंदर बात की थी, जो मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी व्हाट्सएप के रिलेटेड के अपकमिंग कौन से फीचर्स आ रहे हैं। उसके एंड के ऊपर मैंने कहा था कि एक सैड न्यूज़ है कि व्हाट्सएप के अंदर हमें बहुत जल्द अब एड्स देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं सुबह सुबह उठा, मैंने व्हाट्सएप को ऑन किया तो फ्रंट के ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन आया पॉलिसी को लेके, जिसको मुझे एक्सेप्ट करना ही था। अगर मैं उसको एक्सेप्ट ना करता तो भाई मैं व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकता था। अब सीन यहाँ पर ये है कि उस पॉलिसी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपके जो व्हाट्सएप का डाटा जितना भी है वैसे तो हमारे कॉन्टैक्ट से होते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं पता कि डीप डाउन जाकर वो लोग AI के थ्रू कौन सा हमारा डाटा ले रहे होते हैं। हमारा डाटा व्हाट्सएप का अब फेसबुक को दिया जाएगा, उसके बाद फेसबुक देगी आगे एडवर्टाइजर को, यानी कि अब व्हाट्सएप के अंदर भाई एड्स आने वाली हैं और आपका जो एक्सपीरियंस होता है स्टोरीज को देखने का या फिर मैसेज को करने का, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर फेसबुक और व्हाट्सएप आपस में मिलकर एड्स को घुसा देंगे। अब इससे पहले ये चीज़ कही जा रही है कि एक ऑप्शन था जहां पर आप लोग इसको नोट नाउ कर सकते थे, लेकिन जो मेरे पास नोटिफिकेशन आया तो उसके अंदर नोट नाउ का कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना ही था, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, नहीं आया तो बहुत जल्द आप लोगों को आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर पता है कि आप लोगों को ये वाली अपडेट, ये वाली न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आई होगी यार, पर्सनली तौर पर मुझे भी पसंद नहीं आई। मुझे व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप के जो 2 बिलियन 2 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं, सभी के लिए ये अपडेट है। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर व्हाट्सएप की और कौन कौन सी करतूतें सामने आती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A52 के रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंटली 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। यहाँ पर हमें इस चीज़ की इंडिकेशन मिल रही है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 का जो 5G वाला वेरिएंट होगा उसके बॉक्स के अंदर सैमसंग 15 वॉट वाला चार्जर शिप करके देने वाला है। आप लोग अब आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पर कि जो स्नैपड्रैगन 750G के साथ स्मार्टफोन आ रहा है अपर मिड रेंज के अंदर ये तकरीबन आएगा, जहाँ पर भी ये आएगा उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। अगर हम बात करते हैं 4G वाले वेरिएंट की, जो कि स्नैपड्रैगन 720G के साथ आ सकता है, लीक्स तो यही कह रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर हमें पता नहीं सैमसंग 15 वाट का चार्जर भी देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब ही चल रही है सैमसंग के सीन को लेके। जहाँ तक बात है इसकी लॉन्च डेट की,
4G वाले वेरिएंट की, चाहे हम लोग बात करते हैं 5G वाले वेरिएंट की, तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन सैमसंग साइलेंटली जो उसके ए सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं उनको लॉन्च कर देता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक या फिर मे बी अगले मंथ के स्टार्ट तक सैमसंग A52 को लॉन्च कर दे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है PTA की तरफ से। तो PTA ने अभी फैसला किया है कि वो लोग हायर करने वाले कंसल्टेंट्स को पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल बैंकिंग चल रही है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको मतलब कि थोड़ा सा सीधा वगैरह करने के लिए, अब इसके बारे में डिटेल सामने नहीं आ रही कि बेसिकली PTA यहाँ पर करना क्या चाह रहा है। लेकिन हम लोग मोबाइल के अंदर जो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, मुझे लगता है कि जो ईजी पैसा या फिर जैज़ कैश वगैरह जैसी सर्विसेज हैं उनके रिलेटेड कोई नई रेगुलेशंस और पॉलिसीज आएंगी। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। मैंने इसको रीड करने की कोशिश की लेकिन मुझे इतनी खास समझ नहीं आई। फ्यूचर के अंदर हम लोग इसके बारे में लाजमी तौर पर बात कर लेंगे। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा। आप लोग कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।